नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लोगों की तैयारी लगभग अब तक हो चुकी होगी, हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जो समय बचा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का है। आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। आप जितनी देर पढ़ाई करते हैं अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 घंटे में आप अपने 3 से 4 घंटे केवल रिवीजन को रखिए। ऐसा ना हो कि आप नई से नई चीज़ें पढ़ते रहें और पुरानी चीज़ें भूलते जाएं। अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं और एग्ज़ाम में आने के बाद भी वो अगर गलत हो जाती है तो ये एक तरह से अक्षम्य सी बात होगी, जिसका मतलब कोई भी क्या कहें, क्षमा नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको हिंदी पे करना है। हिंदी में 55 प्लस का स्कोर आपका होना ही चाहिए। अगर ये स्कोर आपका रहता है तो आप बहुत इजीली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। अब अगर आपका जीएस सामान्य भी रहता है और हिंदी में आप 55 प्लस स्कोर कर लेते हैं, जो कि करना आसान है। हिंदी में 55 प्लस स्कोर करना आसान है, जबकि जीएस में ये कंपैरेटिवली थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स पर अगर आप अच्छे से फोकस कर लेंगे तो वो काम भी आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अभी मार्केट में घटना सार आई हुई है, अगस्त तक की है, तो अगस्त तक का आप अभी कंप्लीट कर लें। और जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो एग्ज़ाम से कुछ समय पहले एक मैगजीन और आएगी, आप इसको तब पढ़ लेना। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम के समय आएगी, हम उसको तभी पढ़ेंगे। ऐसी गलती ना करें आप इसको अभी पढ़कर रख लें अगस्त तक का, क्योंकि जब एग्ज़ाम से कुछ समय पहले आएगी तो आपके पास में इतनी सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए होंगी कि आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स आपके लिए एकदम से सारी नई होगी, तो उसको पढ़ना और पढ़ के याद करना आपके लिए एक तरह से चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए इसको आप पहले से ही तैयार करके रखें। ठीक है, जिससे कि जब नई वाली आएगी तो उसमें बहुत सी कम ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पढ़नी होंगी। आप लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छे से फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और आपके जो भी साथी आपके साथ में पढ़ते हैं उनके साथ में आप पढ़ें। ग्रुप बनाकर पढ़ें। केवल 2 लोग साथ में पढ़ने चाहें, एक दूसरे को पढ़ाएं, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से पूछें। इस तरह से चीज़ें याद होती हैं। और एक चीज़ और भी होती है कि बहुत सी चीज़ें हमने हो सकता है गलत तरीके से याद कर ली हो, तो सामने वाला उस गलती को पकड़कर आपकी सुधारता भी है। तो साथ में पढ़ने के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। कंसंट्रेशन बना रहता है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ और ही चीज़ें सोचने लगते हैं। वो इसलिए होता है कि हम अकेले पढ़ रहे होते हैं। अगर हमारे साथ में कोई होगा तो वो कंसंट्रेशन हमारा भंग नहीं होगा। एक चीज़ और है, आप चीज़ों को तेज तेज पढ़ा करें। तेज तेज पढ़ने से क्या होता है, हमारा दिमाग भी उसी तेजी के साथ में काम करने लगता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। नींद जो आने लगती है लोगों को पढ़ते पढ़ते, वो चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें करें। और अगर बैठे बैठे आप थक गए हैं या आपको नींद आने लगी है तो चलते चलते पढ़ें। खड़े हो जाएं, बुक हाथ में ले लें, चलते चलते पढ़ें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। अब ये चलने वाली जो चीज़ है ये आप तभी कर पाएंगे जो चीज़ आपने पढ़ रखी होगी उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चलते चलते नई चीज़ कोई पढ़ रहे हैं तो उसको समझ लेंगे, क्योंकि नई चीज़ में आपको ध्यान से पढ़ना होता है, आराम से समझना होता है। जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है, वो आपने समझ रखी है, वो केवल आपको याद करनी है, रिकॉल करनी है। तो आप उसके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और है, जैसे कि आप हिंदी में विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, विशेष विशेषण पढ़ रहे हैं, स्पेशली मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि दिन का रात, हमें केवल इधर से नहीं पढ़ना है, हमें इसका उल्टा भी पढ़ना है। रात का
दिन। ऐसा क्यों होगा? विलोम शब्द जिस तरह से जितनी भी किताबों में लिखे हुए हैं, जरूरी तो है नहीं कि उसी तरह से पूछे जाएंगे या उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। अब अगर हम केवल दिन का रात पढ़ेंगे और एग्जाम में रात का पूछ लिया जाए तो हमारा दिमाग सोचेगा, और अगर ऑप्शन चारों थोड़ा क्लोज हुए तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें उसके अपोजिट पैटर्न में भी पढ़ना है, रात का दिन। ठीक है, एक तरफ से आप जो लिखे हुए हैं वो उनको छुपा लें एक हाथ से, और एक हाथ से पढ़ें और सोचें उसका क्या विलोम है। यही चीज आप तत्सम तत्वों में अपनाएं और यही चीज आप विशेष विशेषण में अपनाएं। वर्तनी के लिए मैंने कई बार बता चुका हूं, लिख लिख कर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वर्तनी के जो ऑप्शंस रहते हैं वो चारों ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा क्लोज रहते हैं, या फिर चारों ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो आप हिंदी पर अच्छे से फोकस करते रहें। जो मैंने सारी चीजें बताई हैं वही हिंदी पर कर लें। हिंदी में आपका इजीली 55 नंबर आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने के लिए। एक समस्या और है उन लोगों के लिए जो जॉब में है, क्योंकि अभी हम लोगों ने मीटअप रखा था तो लखनऊ में मिले थे, तो बहुत से ऐसे लोग भी आए थे जो इस समय जॉब में हैं। अब उनकी ये समस्या थी कि हम जॉब में रहते हुए आखिर कैसे तैयारी करें, कैसे समय दें। तो उसके कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कि हिंदी में जो टॉपिक्स हैं आप उनकी PDF बना के मोबाइल में रखें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि आप मेट्रो से जा रहे हैं या ऑटो से जा रहे हैं, तो आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, PDF को पढ़ सकते हैं। काम करते वक्त बीच में अगर आपको कोई समय मिलता है तब आप रिवाइज कर सकते हैं। जनरली ऑफिस में क्या है कि हम काम कर रहे होते हैं और काम करने के बीच में जो हमें समय मिलता है वो हम एक दूसरे से बात करने में, गप्पे मारने में, इधर उधर की बात करने में समय निकाल देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, वहां पर आप उसको पढ़ें, वहां पर रिवाइज करें। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अभी अकेले रहते हैं और वो रूम पे जाते हैं तो वो खाना खुद बनाते हैं। 1-2 महीने के लिए आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, खाना बनाने वाले किसी को रख लें या फिर आप टिफिन वगैरह लगा लें। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको खाना बनाने का जो समय आपका जाता है उसको बचाएं, उस समय में पढ़ें। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास में समय नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे हैं। आपको मैनेज करना है कि आप कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जॉब में है। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करें, ज्योग्राफी भी ज़्यादा फोकस करें, साइंस पर करें, यूपी स्पेशल। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, वन रिपोर्ट है, जनगणना है, इन सबको आप कर लें अच्छे से। सुबह को रोज उठ के टारगेट बनाया करें कि आज मुझे ये पढ़ना है। शाम को आप देखें कि आपने क्या क्या पढ़ा। अगर आपने जो चीज़ें लिखी हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें कर ली होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होगा। और जब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है तो अगले दिन पढ़ने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ें करें, आप अपने टारगेट बनाएं और टारगेट भी एकदम स्पष्ट होने चाहिए। लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप केवल सुबह को उठे और आपने अपने लक्ष्यों में लिखा कि मुझे आज ये करना है, तो इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप लिखेंगे कि आज मुझे हिंदी पढ़नी है, तो ये हुआ अस्पष्ट लक्ष्य, ये क्लियर नहीं है। जब आप हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो फिर सोचेंगे कि मैं क्या पढ़ूं इसमें, इन 6 टॉपिक्स में। आप सुबह ही लिखें कि मुझे हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़ने हैं, हिंदी में मुझे विलोम शब्द पढ़ने हैं, हिंदी में मुझे पर्यायवाची पढ़ने हैं। इसको बोलते हैं स्पष्ट लक्ष्य। यही आपको और अन्य जीएस के सब्जेक्ट में करना चाहिए कि जैसे कि मुझे आज ज्योग्राफी पढ़ना है तो ये हो गया अस्पष्ट लक्ष्य। मुझे ज्योग्राफी में नदियां पढ़नी हैं, पहाड़ पढ़ने हैं, या फिर नॉर्थ अमेरिका पढ़ना है, साउथ अमेरिका पढ़ना है। ये क्लियर रखें। अगर आप क्लियर इस तरह से रखेंगे तो आप सब्जेक्ट्स में भी जो सब टॉपिक्स होते हैं उनके साथ में सारे सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। अभी भी काफी समय है, अच्छा समय है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई हुई हैं
वहां से आपने जो जो चीजें नोट की हैं उनको रिवाइज करते रहिए। अब तक जितना पढ़ लिया है उसको जरूर रिवाइज करें, नए के चक्कर में ना पड़े। बहुत से लोग सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे कर लें। आपको मैं बता दूं, जिस दिन एग्जाम होगा आपका, उससे एक दिन पहले भी आपको ये लगेगा कि मेरा अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है कभी भी। एक चीज और भी है कि हमें 140 के 140 क्वेश्चन नहीं करने हैं और ना ही कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लें। 140 तो छोड़िए, 100 नहीं कर पाएंगे। हमें इतने क्वेश्चन करने भी कहां हैं। हमें 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन ठीक कर लेने हैं, उधर हमें 55 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर लेने हैं, हमारा आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। इस बार सीट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छा मौका है। जरा सी भी लापरवाही ना करें, कोई भी गलती ना करें, ठीक है। तो बस मुझे यही सारी चीजें बतानी थी। आप को मैं और कौन सी चीजें बताऊं, किस टॉपिक्स पे बातें बताऊं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ऐसी चीज बताएं जिस पर मैंने वीडियो ना बनाई हो या फिर मैंने कुछ भी ना बताया हो। जनरली आप लोग मुझसे वही क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको बता रखा है। मैंने बुक लिस्ट बता रखी है, हिंदी कैसे पढ़नी है ये बता रखा है, निबंध कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है ये बता रखा है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी है या अलग अलग करनी है ये बता रखा है, दोनों के बीच में कितना समय मिलता है, ये सारी चीजें बता रखी हैं। आप लोग जो है चैनल पे जाके देखें, वीडियो सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। नहीं मिले तो आप बेहिचक पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे नोट्स वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। क्रैक एग्जाम विद रविकांत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें दी हैं, हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे दी हैं। विश्वास करें आप, आपका बहुत फायदा होगा, उनको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।